हम निवेदन करते हैं, यदि हम केवल सोच को सीमित रखकर चलते रहे और नौकरी तक ही सीमित रहे तो बिहार बदलेगा क्या? क्या चाहिए बिहार में? उद्यमिता की क्रांति चाहिए कि नहीं? 43 तक इसके लिए अभियान के माध्यम से सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को जोड़ने के, ऐसे लोग जो हमारे युवाओं को मार्गदर्शित कर सकें शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, उद्यमिता के विकास के लिए। और इसी में जब 1000 कार्यक्रम हो गए, 80,000 से अधिक लोग जुड़ गए, तो बृहत जन संवाद की श्रृंखला हम लोगों ने राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि बेगूसराय से 10 सितंबर को प्रारंभ की थी। आज द्वितीय कार्यक्रम आरा में हुआ है। अन्य जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम को अब सर विकास के लिए कई मायनों में राजनीति में भी उतरना पड़ता है। विकास वैभव जी का बाइक चल रहा है, हो पाता है, तो क्या आप भी राजनीति में उतर रहे हैं? देखिए, सामाजिक प्रयास है, प्रयास आज से नहीं कर रहा हूँ, लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं। कोई 80,000 लोग जुड़े हैं बिहार के सभी जिलों में, सभी महानगरों में, भारत के और विदेशों में भी। प्रयास है कि लोगों को सामाजिक रूप से जुड़े। जहाँ तक राजनीति की बात है तो मैं सदैव यही कहता रहा हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, और अच्छे लोगों के आने से निश्चित एक बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन जब बिहार को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये पर्याप्त नहीं है। तो अच्छे लोग आते भी हैं, जब तक समाज इसके लिए तैयार नहीं होता, जब तक हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते रहेंगे तो बिहार बदलता हुआ नहीं हो दिखता है। प्राचीन काल में यदि बिहार अग्रणी था, उसका कारण हमारी सोच थी। जो वेदांत की दृष्टि है, व्यक्ति से व्यक्ति में भेद नहीं करती, इसीलिए हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने लगे, अफगानिस्तान के बाद तक साम्राज्य बना सके। आज बिहार में आवश्यकता है कि हमारे युवा शिक्षित हों, उस रूप में कि स्किल्स के लिए हम प्रयास करें और उद्यमिता की एक ऐसी क्रांति आए जिससे हम रोजगार का सृजन कर सकें। इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं और एक सामाजिक अभियान के रूप में इसमें हम लोग लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। सर, विकास वैभव को अगर राजनीति का दायित्व दिया जाए, ऐसा चर्चा चल रहा है कि बेगूसराय सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भविष्य वक्ता तो मैं हूँ नहीं, तो वर्तमान में कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बहुत स्पष्टता के साथ। पिछले 3 वर्षों से मैं करता आ रहा हूँ, और जहाँ तक राजनीतिक मैंने स्पष्ट रूप से कहा, अच्छे लोगों को आना चाहिए। मेरा लोकसभा में आना चाहिए कि विधानसभा में? सर, किसी भी स्तर पर आना चाहिए। वार्ड परिषद का चुनाव भी लड़ना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, जो ईमानदार हो, निस्वार्थ हो, बेदाग हो, ऐसे लोगों को। इससे बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को हम लोग इसलिए प्रेरित करें, अच्छे नेता भी बने, अच्छे अभियंता भी बने और अच्छे उद्यमी भी बने। और हर व्यक्ति को जो हम जोड़ पाएंगे, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर ही एक बड़ा परिवर्तन संभव है। इसी सामाजिक शैक्षणिक परिवर्तन में मैं लगा हुआ। 2045 तक कैसा बिहार आप देखना चाहते हैं? जिसमें किसी को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना हो, और हमारे युवा उस रूप में जागृत हो। छोटे प्रयासों के साथ हम इस प्रयास को प्रारंभ करें ताकि बिहार में रोजगार का सृजन हम कर सकें। इसके लिए लेट्स इंस्पायर बिहार में अभियान के माध्यम से, लोगों को प्रेरित करने के माध्यम से 5 ऐसे स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को कम से कम रोजगार हर जिले में दे सकें, इसको प्रारंभ करने का हम लोगों ने आह्वान किया है। अनेक ऐसे स्टार्टअप प्रारंभ हुए हैं, अनेक ऐसे स्टार्टअप्स को प्रारंभ करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में चलें जो आज सफल उद्यमी हैं, बिहार के बाहर रहते हों, बिहार में रहते हैं, विदेशों में, उनके माध्यम से हमारे युवाओं को प्रारंभ करें। आरा जिले में आया था इसमें कुछ दिनों पहले। जगदीशपुर में युक्तेश्वर जी हैं, पूर्व मेयर रहे लंदन में, बात नगर है, उनके द्वारा जगदीशपुर में एक लाइब्रेरी बनाई गई। ऐसी छोटी छोटी प्रेरणा हम लोग, ऐसे बिहार के लोग जो सक्षम, उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। अपने गाँव के विद्यालय में, अपने स्कूल में, अपने प्रखंड में कुछ योगदान आप करें, और छोटा छोटा योगदान मिलकर एक बड़ा स्वरूप ग्रहण करेगा। सर, आपने बिहार को काफी करीब से देखा है, क्योंकि आपका गृह जिला भी है, मैंने बेगूसराय है, बिहार में जन्मे हैं। उस दौर में जिस समय अपराध चरम सीमा पे था, क्या लग रहा है कि उस दौर और अब में कितना परिवर्तन हुआ है बिहार, और कितना बदलना चाहिए बिहार? लेकिन परिवर्तन तो स्पष्ट है। जिस बिहार को मैंने भी देखा था, जिस बिहार ने मुझे उस समय एक रूप से संकल्पित किया कि पुलिस अधिकारी के रूप में आकर परिवर्तन करूं, वर्धा को मैंने बदलते देखा है, रोहतास को बदलते देखा है, जिसमें लोग मानते थे कि परिवर्तन असंभव है। लेकिन जब प्रयास पे लोगों के साथ संवाद से हम जुड़े, तो जो बात बोली से नहीं हो सकती थी, बोली से हुई, संवाद से हुई। और इसमें मुझे इस रूप में प्रेरित किया कि हमारी विरासत में बहुत शक्ति है। जब बगहा में लोगों को विरासत के संदेश के साथ जुड़े, आपके बगल में रोहतास जिले में जुड़े, आदिवासी जागृत हुए, तो बड़ी की बड़ी समस्याएं अदृश्य हो गई। उसी रूप में बिहार में जो आज बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, मैं मानता हूँ अपने अनुभव से, जो मैंने सीखा है इतने दिनों में बिहार में, कि जब हम जागृत करेंगे लोगों को और अच्छे तरह से नेतृत्व हमारे युवा कर सकेंगे, निश्चित ये चीजें बदलेंगी। श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐतिहासिक क्षण है, हमारे जीवन में आया। बहुत अच्छी बात है कि हम इस पल को देख पा रहे हैं। सदियों से लोग इस पल के लिए इंतजार, प्रतीक्षा कर रहे थे। हम उस पल के साक्षी बन रहे हैं। सभी के मन में उल्लास भी है, एक प्रकार का भाव सांस्कृतिक उदय का पूरे राष्ट्र में है। मैं भी उस नमन के भाव के साथ उस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुछ लोग श्री राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं कुछ पार्टी, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? खासकर कांग्रेस और विपक्षी दल के जो नेता है वो नहीं जाना चाह रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया दूं,
और स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो संस्कृति हमारी रही है, एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत के रूप में उस अवसर को हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरा राष्ट्र उल्लासित है और उस पर की प्रतीक्षा कर रहे। मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, मैं उसी में हूँ। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत आशान्वित है कि आने वाला समय भारत को उत्कर्ष पर ले जाएगा। 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण हम कर सकेंगे। सर